गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का रेशियो एंड प्रोपोर्शन की तीसरी क्लास में। मेरा नाम है सुशील और आज हम कुछ और बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जल्दी से जुड़ जाइए। कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन कौन जुड़ चुका है मेरे साथ। रोहित ठाकुर जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग रोहित भाई, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। देखिए, कल वाला ही क्वेश्चन है सेम, ठीक है। कल मैंने लास्ट में यही क्वेश्चन करवा के आपको भेजा था। a प्लस बी रेशो बी प्लस सी रेशो सी प्लस ए 7, 6, 5 दे रखा है और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 27 है। तो 1/a रेशो 1/b रेशो 1/c निकालना था। देखिए, इसको ऐड कर लो। a प्लस बी प्लस में b प्लस सी प्लस में c प्लस a, ये हो जाएगा आपका 2 ऑफ a प्लस b प्लस c और इसका जोड़ आ जाएगा 7 और 6 13 और 5 18। 2 से 18 कट जाएगा आपका 9 पे। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया आपका 9। अब यहाँ देखो, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 7। अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू रखूँ 7 प्लस में c इज इक्वल्स टू 9, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 2। c की वैल्यू 2 आ गई। b प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 6। अगर मैं b प्लस सी की वैल्यू 6 रखूं तो यहाँ से a प्लस में 6 इज इक्वल्स टू 9, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 3 और a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 2 है, 3 और 2 5 और टोटल है 9। तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। b की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब देखो, रियल नंबर निकालना था तो a प्लस बी प्लस सी जो 9 था उसको 27 से कंपेयर करना था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना, यहाँ पे रेशियो निकालना है। तो आप यूनिट्स को भी लेके चल सकते हो। 1/a मतलब 1/3, 1/b मतलब 1/4 और 1/c मतलब 1/2, ठीक है। अब नीचे वाले नंबर देखिए क्या है, 3 4 2 और 3 4 2 का मल्टीपल क्या होगा? 12। आप यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका 4 पे चला जाएगा, ये आपका 3 पे चला जाएगा और ये आपका 6 पे चला जाएगा। ये आ जाएगा 4:3:6। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4:3:6। 4:3:6 बनाइए। आंचल, राजीव, विशाखा दुबे, सुमन राजपूत, विकास रॉय, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सभी को। ये आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। जल्दी से देख लो, इसको नोट डाउन कर लो, समझ लो। कोई डाउट है तो पूछ लो। ये आज का पहला क्वेश्चन है। अरे विकास मेरे भाई, सुबह ठीक 10 बजे, सुबह ठीक 10 बजे आज तक 1 मिनट भी लेट नहीं हुआ। आज तक 1 मिनट भी लेट नहीं हुआ। सुबह ठीक 10 बजे और शाम को ठीक 4 बजे क्लास आरंभ हो जाती है। कभी आज तक 1 मिनट भी लेट नहीं हुआ, नेवर। 10 बजे वाली क्लास शुरू करने के लिए 9:30 बजे कंप्यूटर के सामने बैठ जाता हूँ और 4 बजे वाली क्लास स्टार्ट करने के लिए 3:45 बजे आके कंप्यूटर के सामने बैठ जाता हूँ। सारी सेटिंग्स पहले ही कर लेता हूँ और खुद ही क्लास चलाता हूँ, खुद ही ऑन करता हूँ, खुद ही ऑफ करता हूँ, खुद ही स्टार्ट करता हूँ, सब कुछ अकेले करता हूँ। पूरा स्टूडियो खुद ही ऑपरेट करता हूँ, ठीक है। तो ये मत पूछा करो कितने बजे क्लास स्टार्ट हुई, कितने क्वेश्चन हो गए, कितने नहीं हो गए, ठीक है।
ठीक 10 बजे सुबह और ठीक 4 बजे शाम को क्लास शुरू होनी है, मतलब होनी है। ठीक है। अच्छा संजीव कुमार गुड मॉर्निंग। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास क्लास का ऐप की तरफ से एक रिमाइंडर टाइप नोटिफिकेशन आता है क्या? आपके पास क्लास का ऐप की तरफ से रिमाइंडर टाइप नोटिफिकेशन आता है क्या? संजीव कुमार गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 ऑफ ए मतलब 3 की पावर ए बराबर है 27 की पावर बी बराबर है 81 की पावर सी। तो 3 की पावर ए बराबर इसको लिख सकते हैं 3 की पावर बी बराबर 3 की पावर 4 की पावर सी। ये आ जाएगा 3 की पावर a बराबर 3 की पावर 3b बराबर 3 की पावर 4c। बेस सेम है, वैल्यू सेम है, तो पावर भी सेम होंगी। तो a बराबर 3b बराबर 4c हो जाएगा। यहाँ से 1, 3 और 4 इसका एलसीएम ले लेंगे। 1, 3, 4 इसका एलसीएम ले लेंगे 12। 12 को 1 से डिवाइड करेंगे 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3। तो A अनुपात B अनुपात C आ गया आपका 12 अनुपात 4 अनुपात 3। अब देखो भाई वो ये कह रहा है कि A B C का मल्टीप्लीकेशन 144 के बराबर होना चाहिए। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 3 12, 12 गुणा 12 144 बन रहा है, यानी यही वैल्यू होंगी ए बी सी की। अब वो पूछ रहा था आपसे a प्लस 2b माइनस 3c, तो 12 जमा में 2b 4 दूनी 8 माइनस 3c 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 12 और 8 20, 20 में से 9 चला गया 11। आंसर आ जाएगा आपका 11। आंसर क्या आ जाएगा 11, 11 बनाइए, 11 उत्तर होगा इसका। राम राम भाई नवीन ढोल। अच्छा रिमाइंडर नहीं आता, चलिए करेंगे इस बारे में भी बात कि रिमाइंडर क्यों नहीं आता। अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसके अंदर ये कह रहा है आपसे
कि 7800 रुपये की राशि को ए बी सी में कुछ इस तरीके से बांटा जाता है कि जो ए का हिस्सा है वो बी के हिस्से के 3/4 के बराबर है और बी का हिस्सा जो है वो सी के हिस्से के 2/3 के बराबर है। तो बी और सी के हिस्से का अंतर आपको बताना था। तो देखिए जो ए है वो बी के 3/4 के बराबर है, तो बी नीचे आ जाएगा, ए बटे में बी बराबर आ जाएगा 3/4 और जो बी है वो सी के हिस्से के 2/3 के बराबर है। सी नीचे आ जाएगा, बी बटे सी आ जाएगा 2/3। तो यहाँ से आपका जो ए रेशो बी आ गया वो आ गया 3:4 और जो बी रेशो सी आ गया वो आ गया 2:3। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 से गुणा कर लेंगे, यहाँ भी 2 से गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 4 और 6। तो ए रेशो बी रेशो सी हो जाएगा 3:4:6, 3:4:6 और 3 और 4 7 और 6 13। टोटल कितना हो गया 13 और 13 की वैल्यू है 7800 7800। तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 600। एक यूनिट की वैल्यू 600 है तो बी और सी के हिस्से का अंतर है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू 600 के हिसाब से हो जाएगी आपकी 1200 1200। तो आंसर आ जाएगा आपका 1200। अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे क्या द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी इज 16:12:9 and the savings are 20%, 25% and 40% of their income. If the sum of their income is 1530, then find the income of B. तो A, B, C के खर्चों का अनुपात है 16:12:9। तो देखिए एक्सपेंडिचर का रेशो है 16:12:9 और उनकी सेविंग है बचत 20%, 25% एंड 40%। तो 20% होगा आपका 1/5, 25% होगा 1/4, 40% होगा 2/5, 2/5। तो 1/5 बचत का मतलब है 5 में से 1 रुपए की बचत। तो खर्चा होगा 4 की वैल्यू है 16, 1 की वैल्यू 4, तो 5 की वैल्यू 4 के हिसाब से हो जाएगी 20।
4 में से 1 की बचत, तो खर्चा होगा 3, 3 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू 4 के हिसाब से हो जाएगी 16। 5 में से 2 की बचत, तो खर्चा होगा 3, 3 की वैल्यू 9, 1 की वैल्यू 3, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 3 के हिसाब से 15। तो इनकम का रेशो आ जाएगा, आय का अनुपात आ जाएगा 20 अनुपात 16 अनुपात 15। तो 20 और 16 36 और 15 51, टोटल हो गया 51। 51 का टोटल दे रखा है आपको 1530, देख सकते हैं यहाँ पे इनकम दे रखी है 1530। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 30, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो बी की इनकम बतानी थी 16 यूनिट की वैल्यू 30 के हिसाब से हो जाएगी 480, 480। जल्दी से इस क्वेश्चन को बना लीजिए और कोई डाउट हो तो बताइएगा। चलिए सेम इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन करिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि द टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 6060, 6060 रुपए। ए 80% खर्च करता है, बी 85% खर्च करता है, सी 75% खर्च करता है, और उनके सेविंग का रेशो है 5:6:9। तो इनकम बतानी थी। 80% की फ्रैक्शन होगी 4/5, 85% की होगी 17/20, और 75% की होगी 3/4। सेविंग्स का रेशो है, बचत का अनुपात 5:6:9, ये बचत का अनुपात है, और उनका जो एक्सपेंडिचर है वो है 4/5, 17/20 और 3/4। तो 5 में से 4 खर्च करता है, 1 बचाता होगा, 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 25। 20 में से 17 खर्च करता है, 3 बचाता होगा, 3 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 2, तो 20 की वैल्यू हो जाएगी 40। 4 में से 3 खर्च करता है, 1 बचाता होगा, 1 की वैल्यू 9, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 36। ये इनकी इनकम का रेशो आ जाएगा। तो टोटल करेंगे 25 और 40, 65 और 36, 101। 101 की वैल्यू है 6060 के बराबर 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 60। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 60 है तो ए की इनकम बतानी थी, तो 25 यूनिट की वैल्यू 60 के हिसाब से होगी आपकी 1500, 1500। 1500 आंसर आ जाएगा आपका। बनाइए 1500। विकास भाई, सेविंग का रेशो इस वाले क्वेश्चन में तो दे ही रखा है,
और पिछले वाले क्वेश्चन में सेविंग का परसेंटेज दे रखा था, तो वहां से हमने एक्सपेंडिचर निकाला था, खर्चा। अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसमें कह रहा है आपसे कि ए बी सी की इनकम का रेशो है 3:7:4। इनकम का रेशो है 3:7:4 और खर्चे का रेशो है 4:3:5। एक्सपेंडिचर का है 4, 3 और 5। अगर आपको बी और सी की सेविंग बतानी थी, अगर जो ए है वो 2400 रुपए में से 300 रुपए बचाता है, मतलब जो ए की जो इनकम है वो है 2400 रुपए और जो सेविंग है वो है 300 रुपए और जो एक्सपेंडिचर होगा फिर वो कितना हो जाएगा आपका 2100 रुपए। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 2100 रुपए। नॉर्मल सी बात है, सिंपल सी बात है, समझ पा रहे हैं। इनकम है 2400, तो 3 यूनिट की वैल्यू है 2400, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 800, तो फिर यहां पर 7 यूनिट की वैल्यू 800 के हिसाब से हो जाएगी 5600 और 4 यूनिट की वैल्यू 800 के हिसाब से हो जाएगी 3200। ठीक है मेरे भाई। अब एक्सपेंडिचर है 2100, यहां पे है 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू है 2100, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 525, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 525 के हिसाब से 1575 और 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 525 के हिसाब से 2625 रुपए। तो अब इसकी इनकम है 5600 रुपए और ये आपका खर्च करता है 1575 रुपए, तो बचाता कितने होगा 4025। इसकी सेविंग होगी 4025 और इसकी इनकम है 3200 रुपए और ये खर्च करता है 2625 रुपए, तो ये कितने बचाता होगा 575 रुपए, 575 रुपीज। बनाइए, ये आंसर होंगे आपके। अगला क्वेश्चन ये देखिएगा, इसमें कह रहा है ए बी सी की इनकम का रेशो है 3:7:4 और उनके खर्चे का रेशो है 4:3:5। अगर ए जो है वो 14 से 2/7 यानी 1/7 बचाता है अपनी इनकम का, तो आपको उनकी सेविंग्स का रेशो बताना था। देखिए, तो इनकम का रेशो दे रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है। देखो भाई, बहुत आसान सा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। इनकम का रेशो है 3:7:4 और एक्सपेंडिचर का रेशो है 4:3:5। ठीक है, जो ए है वो 1/7 बचाता है। इस बात का मतलब है जो ए है उसकी इनकम अगर 7 रुपए है तो वो 1 रुपए बचाता है
और उसका एक्सपेंडिचर होगा 6 रुपए। 7 में से 1 रुपए बचाता है और उसका एक्सपेंडिचर होगा 6 रुपए, 6। ठीक है, तो यानी ए के इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो 7 और 6 होना चाहिए, लेकिन पहले ये बराबर होना चाहिए। मैंने आपको ये बात पहले ही समझा रखी है, पहले बराबर होना चाहिए। 3 और 4 को बराबर कर लो, 3 को 4 से गुणा कर लो, 4 को 3 से गुणा कर लो। यहाँ 4 से किया, यहाँ भी 4 से हो जाएगा और यहाँ भी 4 से हो जाएगा। यहाँ 3 से किया, यहाँ भी 3 से हो जाएगा, यहाँ भी 3 से हो जाएगा। अब उसको 7 और 6 के रेशो में कर लो, तो यहाँ पे कर देंगे 7 से गुणा, यहाँ पे कर देंगे 6 से गुणा, यहाँ पे कर देंगे फिर 7 से गुणा, यहाँ भी करेंगे 6 से गुणा, यहाँ करेंगे 7 से गुणा और यहाँ भी करेंगे 6 से गुणा क्योंकि रेशो सेम रहना चाहिए, रेशो नहीं बदलना चाहिए। अब इसको देखो ये कितना आ रहा है। ठीक है, 4 3 12, 12 7 84। ठीक है, 4 3 12, 12 6 72। ये कितना आ रहा है आपका 7 7 49, 49 गुणा में 4 196, 3 3 9, 9 6 54 और 4 चौक 16, 16 7 112, 5 3 15, 15 6 90। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर लेंगे। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 और ये 142 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और 5 52 आपका। नहीं ये मैंने गलत लिख दिया, 15 6 90 आएगा। तो 112 में से 90 माइनस होगा तो ये आएगा आपका 22। इसको 2 से काटेंगे आप तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 71 और ये आ जाएगा 11। 6 अनुपात 71 अनुपात 11, 6 रेशो 71 रेशो 11, 6 अनुपात 71 अनुपात 11, ये आपका सेविंग का रेशो आ जाएगा। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताइएगा। इफ एनीवन एनी काइंड ऑफ एनी डाउट टेल मी। बराबर इसलिए करेंगे भाई विकास ताकि उस रेशो में बदल सकें। बराबर इसलिए करेंगे ताकि उस रेशो में बदल सकें। देखिए दोबारा सुन लीजिए, ए बी सी की इनकम का रेशो है 3:7:4 और खर्चे का अनुपात है 4:3:5।
जो ए की जो सेविंग है वो अपनी इनकम का 14/7% है। 14/7% की वैल्यू होती है 1/7। 14/7% का फ्रैक्शन होता है 1/7, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के 3 बेटे, 2 बेटियां और 1 पत्नी है। उसने 19,000 रुपए की एक राशि को आपस में इस प्रकार से बांटा कि प्रत्येक बेटे से 1.5 गुना राशि मिले, उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटे से 600 रुपए कम मिले। तीनों बेटों को मिलने वाली कुल राशि क्या होगी, ये पूछ रहा है आपसे वो। तो देखिए कह रहा है कि प्रत्येक बेटी को बेटे से 1.5 गुना राशि मिले, तो जो डॉटर है उसको सन से 1.5 टाइम्स मिले, तो डॉटर बाय सन आ जाएगा आपका 3/2। तो डॉटर का 3x मान लीजिए, तो सन का हो जाएगा
2x और उसकी पत्नी को बेटे से 600 रुपये कम मिले, तो वाइफ का हो जाएगा 2x माइनस 600। ये समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं तो 2 गुणा में 3x होगा, 3 बेटे हैं तो 3 गुणा में 2x होगा, और एक पत्नी है इसका होगा 2x माइनस 600, 2x माइनस 600, और इसका टोटल होगा 19,000, ठीक है। ये उधर चला जाएगा आपका 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2, ये आ जाएगा आपका 14x, 3 दूनी 6, 6 6 12 और 2 14, बराबर ये उधर चला जाएगा 19,600। x की वैल्यू आ जाएगी 1400, x की वैल्यू आ जाएगी 1400। अगर x की वैल्यू 1400 है तो तीनों बेटों को मिलने वाली राशि, बेटों को मिलनी थी 2x और बेटे हैं 3, तो x की वैल्यू है 1400, तो 2 गुणा में 1400 गुणा में 3, तो 14 दूनी 28 और 28 दिया 14 3 42, 42 गुणा में 2 कर देंगे 12600, 12,600, यही आएगा ना, देखना 6 6 चौक 24, अरे रुको 6 चौक 24, 6 चौक 24 का 4 ऐसे लगा 2 6 6 2 8, अरे 8400 आएगा पेट। $8400 आएगा, 8400।
इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है आपसे। एक बैग में 410 रुपए हैं, ठीक है, और उसमें 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के हैं। तो उसमें 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अगर उसमें सिक्कों की संख्या का अनुपात है 4:6:9। तो देखिए 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं। इनकी संख्या का अनुपात है 4:6:9। 5 रुपए के 4 सिक्के 20 रुपए बनाएंगे, 2 रुपए के 6 सिक्के 12 रुपए बनाएंगे, 1 रुपए के 9 सिक्के 9 रुपए बनाएंगे। 20 और 12 32 और 9 41। 41 की वैल्यू है 410। 1 यूनिट की वैल्यू 10। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी थी। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 6। 6 की वैल्यू 10 के हिसाब से कितना होगा? 60। कितने सिक्के होंगे? 60 कॉइन्स। बनाइए।
अगला क्वेश्चन देखिए, एक बैग में 55 रुपए हैं, 55, वो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के फॉर्म में हैं। अगर सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:3 है तो 50 पैसे के सिक्के आपको बताने थे। अब देखिए यहाँ पे ना बस पॉइंट इतना सा है, आप ये जो 1 रुपए है ना इसको 100 पैसे लिखिएगा, 1 रुपए को 100 पैसे लिखेंगे तो 100 पैसे के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। इनकी संख्या का अनुपात है 1:2:3। ठीक है, 100 पैसे का एक सिक्का 100 पैसे बनाएगा, 50 पैसे के 2 सिक्के 100 पैसे बनाएंगे, 25 पैसे के 3 सिक्के 75 पैसे बनाएंगे। 100 और 100 200 और 75 275 275। 275 की वैल्यू है 5500 पैसे के बराबर। 55 रुपए कितने पैसे बनाएंगे? 5500 पैसे बनाएंगे, 5500 रुपीज़। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी 2 यूनिट की वैल्यू 20 के हिसाब से होगी 40 बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये कह रहा है, अब ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है एक बैग में 420 सिक्के हैं जो कि 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के रुपयों में हैं और उनकी जो वैल्यू है वो है 13:11:7। 13:11:7। तो 1 रुपए के सिक्के हैं 50 पैसे के और 20 पैसे के। 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 20 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो 1 रुपए का एक सिक्का 13 रुपए बना रहा है तो भैया कितने सिक्के होंगे? 13 सिक्के होंगे। दिमाग लगाना, 1 रुपए का एक सिक्का 13 रुपए बना रहा है, कितने सिक्के होंगे? 13 सिक्के होंगे। 50 पैसे का एक सिक्का 11 रुपए बना रहा है, 50 पैसे का एक सिक्का 11 रुपए बना रहा है, कितने सिक्के होंगे? 22 सिक्के होंगे, 22 सिक्के 22। और 20 पैसे का एक सिक्का 7 रुपए बना रहा है तो कितने सिक्के होंगे? 35 सिक्के होंगे। कैसे? 20 पैसे के 5 सिक्के मिलके 1 रुपया बनाएंगे। 20 पैसे के 5 सिक्के मिलके 1 रुपया बनाएंगे
तो 7 रुपये बनाने के लिए 7 पंजे 35 सिक्के मिलाने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 13 प्लस में 22 प्लस में 35, टोटल 70। 70 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कितनी, 420। एक यूनिट की वैल्यू 6, 7×42। और अगर एक यूनिट की वैल्यू 6 है तो आपको कौन से सिक्के, 50 पैसे के सिक्के बताने थे। 50 पैसे के 22 सिक्के थे, तो 22 की वैल्यू 6 के हिसाब से हो जाएगी आपकी 132, 132। कितने सिक्के होंगे, 132। बनाइए। नहीं सुमन, इवनिंग की क्लास में आज मोस्ट पॉसिबली एलजेब्रा का आखिरी लेक्चर होगा, तो आज की क्लास खत्म करके कल से ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे हम। यहां पे 100 पैसे में चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि जरूरत नहीं है, ये रुपए में दे रखा है, ये सब कुछ रुपए में है। 13 रुपए, 11 रुपए, 7 रुपए, और ये 1 रुपए का एक सिक्का 13 रुपए बना रहा है, तो 13 सिक्के होंगे। 50 पैसे का एक सिक्का और 11 रुपए बना रहा है, 50 पैसे के 2 सिक्के मिलेंगे तब 1 रुपया बनेगा, तो 11 रुपए बनाने के लिए 22 सिक्के मिलाने पड़ेंगे। 20 पैसे का एक सिक्का और 7 रुपए बना रहे हैं, 20 पैसे के 5 सिक्के मिलेंगे तब 1 रुपया बनेगा, तो 7 रुपए बनाने के लिए 35 सिक्के मिलाने पड़ेंगे। तो 13, 22 और 35, 13, 22 और 35 का टोटल होगा 70। 70 की वैल्यू 420, 1 की वैल्यू 6, तो 22 की वैल्यू 6 के हिसाब से 132, 132। बनाइए। ऐसा ही सेम क्वेश्चन दे रहा हूं आपको एक, ये क्वेश्चन करिए। आप लोगों को करना है, एक बॉक्स में 280 सिक्के हैं, 280 कॉइन्स, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के फॉर्म में हैं। अगर उनकी वैल्यू जो है वो 8 रुपए, 4 रुपए और 3 रुपए है, तो आपको 50 पैसे के सिक्के बताने थे। 50 पैसे, 50 पैसे के सिक्के आपको बताने थे। करिए। ये क्वेश्चन आपको करना है, आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन।
ध्रुव, विशाखा दुबे, संजीव कुमार, आंचल, आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 80, बिल्कुल सही है 80। ध्यान दीजिए 8:4:3, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे। 1 रुपये का एक सिक्का 8 रुपये बनाएंगे तो 8 सिक्के होंगे। 50 पैसे का एक सिक्का 4 रुपये बनाएगा 8 सिक्के होंगे। 25 पैसे का एक सिक्का 3 रुपये बनाएगा 12 सिक्के होंगे। 25 पैसे के 4 सिक्के मिलके 1 रुपया बनाएंगे, 4 तिये 12 सिक्के होंगे। 8 जमा में 12, 8 8 16 और 12 28। 28 की वैल्यू है 280। 1 यूनिट की वैल्यू 10। 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के होंगे 8, 8 की वैल्यू 10 के हिसाब से होगी आपकी 80, 80। बनाइए। सुमन आपका गलत है बच्चे। ध्रुव, विशाखा, संजीव, आंचल और हाँ इन लोगों का सही है। सुमन आपका गलत है, 20 बता रहे हैं आप। 20 तो गलत है, 20 पता नहीं कैसे बता रहे हैं आप, 20 तो किसी हिसाब से ही नहीं आ रहा होगा। 80 आएगा, 80। चलिए आप एक बार दोबारा से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा पक्का। ये क्वेश्चन है जैसे एक, इसमें कह रहा है ए बी सी जो है ये 3 फ्रैक्शंस हैं कुछ इस प्रकार से कि जो ए है वो बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है। अगर सी को डिवाइड करें ए से, अगर सी को डिवाइड करें ए से तो रिजल्ट आता है 5/2। तो देखिए सी को ए से डिवाइड करें तो रिजल्ट आता है 5/2, 5/2, जो कि b से 7/4 ज्यादा है, b से 7/4 ज्यादा है। तो 5/2 जो है वो b से 7/4 ज्यादा है। तो b की वैल्यू आ जाएगी, इसमें से इसको माइनस कर लो, ये आ जाएगी 3/4। b की वैल्यू आ गई 3/4। अब कह रहा है ए बी सी का जोड़ है एक सही 11/12। तो a प्लस बी प्लस सी का जोड़ है एक सही 11/12। 12 और 12 कम 12, 12 और 11 23/12, 23/12। और b की वैल्यू है 3/4। यहां रखेंगे तो a प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 23/12 माइनस 3/4। यहाँ पे 12 एलसीएम ले लेंगे और 4 से 3, 3 तिया 9, 23 में से 9 चला गया 14/12, यानी इसका रेशो आ जाएगा आपका 7/6। a प्लस सी आ जाएगा 7/6, जबकि a और c का रेशो है 5 और 2। तो 5 और 2 7, 7 की वैल्यू है वो रहा 7/6। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। अब ये पूछ रहा है सी और ए में अंतर। सी और ए में अंतर जो है वो 5 - 2 3 यूनिट का है और 3 यूनिट की वैल्यू 1/2 के हिसाब से हो जाएगी 3/2। 3 यूनिट की वैल्यू, अरे 1/6 है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे 1/6 है। 1/6, तो 3 यूनिट की वैल्यू 1/6 के हिसाब से हो जाएगी। 3 से ये 3/6 यानी 1/2। तो आंसर आ जाएगा 1/2, 1/2। आंसर होगा 1/2। बनाइए।
तो इसमें कह रहा था ए बी सी 3 फ्रैक्शन है कुछ इस तरीके से कि ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, यानी सी सबसे बड़ा है, फिर बी होगा, फिर ए होगा। अगर सी को ए से भाग करें तो रिजल्ट आता 5/2। तो सी को ए से भाग किया तो रिजल्ट आया 5/2, देख पा रहे हैं आप, जो कि बी से 7/4 ज्यादा है। तो b से 7/4 ज्यादा है, 5/2 7/4 ज्यादा है b से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 3/4, b की वैल्यू आ गई 3/4। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 1 सही 11/12। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1 सही 11/12, 12 एकम 12, 12 और 11 23, 23/12। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 23/12 और b की वैल्यू 3/4 यहाँ रख देंगे, उधर चला गया। a प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई 23/12 माइनस 3/4। एलसीएम आ गया 12, 23 और 4 तिये 12, 3 तिया 9, 23 में से 9 चला गया 14, 14/12 यानी 7/6। तो a प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 7/6, 7/6। सी और ए का जो रेशियो है वो है 5:2, तो 5 और 2 टोटल हो गया 7। इसकी वैल्यू कितने के बराबर है 7/6। 7 की वैल्यू 7/6 के बराबर है, 1 की वैल्यू 1/6। और सी और ए का डिफरेंस 5 में से 2 चला गया 3, 3 की वैल्यू 1/6 के हिसाब से आ जाएगी 1/2, 1/2 बनाएंगे। एक और करते हैं। इसमें कह रहा है ए बी सी 3 फ्रैक्शंस हैं इस तरीके से कि ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, ठीक है। अगर c डिवाइडेड बाय a, अगर c को a से डिवाइड करें तो क्या आता है 9/2, विच एक्सीड्स b बाय 23/6। तो जो 9/2 है वो b से 23/6 ज्यादा है। तो यहां पे आ जाएगा 6, 2 से 6, 3 पे 9 तिया 27, 27 माइनस 23 कितना आ गया आपका 4/6। और ये कितना आ गया 2/3, 2/3। ए बी सी का योग है 19/12, ये बी आ गया आपका, ठीक है 19/12। तो a प्लस सी जो आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा 19/12 में से 2/3 को माइनस कर दो, 12, 19 माइनस 3 से 4, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 11/12, 11/12। सी और ए 9 और 2 11, 11 की वैल्यू है 11/12, 1 की वैल्यू 1/12। तो 1 की वैल्यू 1/12 है, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 9 गुणा में 1/12 यानी 3/4। ए की वैल्यू 2 गुणा में 1/12, 1/6। आपको वैल्यू बतानी थी 2a प्लस बी माइनस सी की। 2a 2 गुणा में 1/6 प्लस बी, बी की वैल्यू 2/3 माइनस सी 3/4, 2 से ये कट गया 3 पे, 3 3 4। इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 12, 3 से 4 पे चला गया 4 आ गया ऊपर, प्लस 3 से 4 पे चला गया 4 दूनी 8 आ गया, माइनस 4 से 3 पे चला गया 3 तिया 9 आ गया, 4 और 8 12, 12 में से 9 चला गया 3, 3/12 यानी 1/4। आंसर आएगा 1/4। बनाइए। आज हो सकता है क्लास 12 बजे तक चले और मैं आज इस चैप्टर को ख़त्म करना चाह रहा था, तो 12 बजे तक क्लास चला के संभवतः इस चैप्टर को हम आज ख़त्म कर देंगे।
ये क्वेश्चन मेंस के क्वेश्चन है, प्री में ऐसे क्वेश्चन आपको कभी नहीं देखने को मिल सकते, हाँ मेंस में जरूर आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, अब देखिए एज वाले क्वेश्चन आ गए। अब इसमें क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 1:2 and 5 years ago the ratio was 1:3. What will be the ratio of their age after 5 years? तो सबसे पहले तो सबसे बेसिक तरीका, उनकी आज की आय का अनुपात है 1:2, इसको आप मान लो x एंड 2x, और 5 साल पहले यानी x - 5 और 2x - 5 उनकी एज का रेशियो था 1:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x - 15 बराबर 2x - 5, इधर आएगा x की वैल्यू 10। अगर x की वैल्यू 10 है तो ये हो गया 10, x की वैल्यू 10 है तो ये हो गया आपका 10, और 2x की वैल्यू हो गई 20। और फिर वो कह रहा है आज से 5 साल बाद उनकी आयु का रेशो, तो आज से 5 साल बाद और ये भी 5 साल बाद, ये आ जाएगा आपका 15 और ये आ जाएगा 25। ठीक है, 15 और 25 का रेशो 3:5, 3:5 बनाइए। ये तो था बेसिक तरीका। इस तरीके जैसे क्वेश्चंस तो हमने पहले भी कर रखे हैं, ठीक है। दूसरा तरीका, भाई आय का अनुपात है 1:2, 5 साल पहले था 1:3। ठीक है भाई, अब देखो ऐसा है कि आप है ना 2 काम यहां पे कर सकते हो, या तो इसका डिफरेंस ले लो, इसका डिफरेंस कितना आएगा 1, इसका डिफरेंस कितना आएगा 2, यहां 2 से गुणा कर दो ऊपर तो ये बन जाएगा 2 और 4, नीचे 1 से गुणा कर दो तो ये 1 और 3 ही रहेगा। तो मतलब मैंने ऊपर वाले डिफरेंस से नीचे गुणा किया है और नीचे वाले डिफरेंस से ऊपर गुणा किया है। ऐसा करने के बाद आपके पास यहां पे आ रहा है 2 और 4, नीचे आ रहा है 1 और 3। तो अगर आप इस तरीके से करके देखेंगे तो डिफरेंस सेम आ रहा होगा, यहां भी डिफरेंस 1 है, यहां भी डिफरेंस 1 है, उधर भी डिफरेंस 1 है, उधर भी डिफरेंस 1 है, और इस 1 की वैल्यू 5 के बराबर है। जितने साल के डिफरेंस पे ये रेशो बन रहा है उसके बराबर है, 1 की वैल्यू 5। तो 2 की वैल्यू 10 और 4 की वैल्यू 20। अब 5 साल बाद का पूछ रहा है, 10 से 5 साल बाद ये 15 का हो जाएगा और 20 से 5 साल बाद ये 25 का हो जाएगा। इसका रेशो आ जाएगा 3:5, 3:5। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ऊपर वाले के डिफरेंस से नीचे गुणा, नीचे वाले के डिफरेंस से ऊपर गुणा, उसके बाद इनका इस तरीके से डिफरेंस देखेंगे, सेम मिलेगा हमेशा, और जितने का डिफरेंस है वो उतने की वैल्यू होगी जितने साल के अंतर पे रेशियो बन रहा था।
इसमें ये कह रहा है कि 10 साल बाद ए और बी की रेशो, उम्र का रेशो है 5:3 और 10 साल पहले उनके उम्र का अनुपात था 3:1। तो उनके वर्तमान उम्र का अनुपात, तो देखिए ऊपर लिख लो 3:1, नीचे लिख लो 5:3। तो ये तो है 10 साल पहले और ये है 10 साल बाद। तो वर्तमान से 10 साल पहले और 10 साल बाद, टोटल 10 और 10 कितने साल हो जाएगा? 20 साल। अब यहां पे ना एक बात है कि इनका अगर हम डिफरेंस देखें तो पहले से ही इनका डिफरेंस सेम है, दोनों का डिफरेंस पहले से ही सेम है 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20 साल। ये 20 साल के गैप पे रेशियो बना हुआ है, 10 साल पहले और 10 साल बाद। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20। तो 2 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। 1 की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 50 और 3 की वैल्यू हो जाएगी 30। ठीक है, अब वो वर्तमान का रेशो पूछ रहा है, तो ये 10 साल बाद है, ये भी 10 साल बाद है, तो 10 साल पीछे जाना पड़ेगा वर्तमान में जाने के लिए। 50 से 10 साल पीछे जाएंगे 40, 30 से 10 साल पीछे जाएंगे 20। इसका रेशो आ जाएगा आपका 2:1, 2:1। बनाइए। देखिए इसमें कह रहा है 16 साल पहले ए जो है वो 9 गुना था बी का। ए और बी 9 गुना था, तो इसका रेशो होगा 9:1। 16 साल पहले और 8 साल बाद ए जो है वो 3 गुना होगा बी का, तो 3:1। तो 16 साल और 8 साल, 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24 साल। तो इनमें डिफरेंस टोटल कितने का? 24 साल का। अब देखिए ऊपर वाले का डिफरेंस है 8, नीचे वाले का डिफरेंस है 2। 2 से ऊपर गुणा कर दीजिए यहाँ पर और यहाँ पर, 9 दूनी 18, 2 एकम 2। 8 से नीचे गुणा कर दीजिए 8, 8, 8 तिया 24, 8 एकम 8। इसका डिफरेंस कितना होगा? 6। और 6 की वैल्यू कितने के बराबर है? 24 साल। 1 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 4 है, तो 18 की वैल्यू 4 के हिसाब से हो जाएगी 72 साल और 2 की वैल्यू 4 के हिसाब से हो जाएगी 8 साल। ये 16 साल पहले की बात है, ये 16 साल पहले की बात है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है 8 साल पहले की, यानी ये 16 साल पहले की है तो हमें इसे 8 साल आगे आना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, हम इसमें 8 साल आगे आएंगे, इसमें 8 साल आगे आएंगे। 72 और 8 80 और 8 और 8 16। ठीक है, 16 से डिवाइड करेंगे, इसका रेशो आ जाएगा 5:1, 5:1। बनाइए।
ये बना लिया आपने 5:1, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, इसमें ये कह रहा है कि 10 साल पहले ए की जो उम्र है वो बी की उम्र का 1/3 थी। तो यानी ए और बी का जो रेशियो होगा वो आ जाएगा 1:3। एंड द रेशियो ऑफ देयर एज, ए आफ्टर 6 years एंड बी आफ्टर 10 years will be 1:2. What was the age of A and B, sorry A 3 years ago? ये A और B का रेशियो यहां लिख लेते हैं, A रेशियो B, ये होगा आपका 1:3। 10 साल पहले, 10 साल पहले की बात है, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 3x। ये 10 साल पहले की बात है, ठीक है। फिर कह रहा है ए आफ्टर 6 years, तो 10 तो वो पीछे, प्रेजेंट से 10 तो पीछे चले गए और 6 और आगे आ गए आफ्टर 6 years, ठीक है। तो टोटल कितना साल हो गया? 16 साल इससे आगे आना पड़ेगा। एंड बी आफ्टर 10 years, तो 10 और 10 20 साल आगे आना पड़ेगा इसको। इनका रेशियो कितना आ जाएगा? 1:2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये आ जाएगा 2x प्लस में 32 इज इक्वल्स टू 3x प्लस में 20। ये उधर चला गया, ये इधर आ गया, 12 बराबर x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। x की वैल्यू अगर 12 है तो कह रहा है a 3 वर्ष पहले के a की उम्र ज्ञात करें। अगर x की वैल्यू 12 है तो a की उम्र 10 साल पहले 12 साल रही होगी, वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 22 साल। वो 3 साल पहले की बात कर रहा है, तो 22 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 19 साल। आंसर आ जाएगा 19 साल। बनाइए। अगला क्वेश्चन ये है आपका, देखिए इसको, इसमें कह रहा है 5 साल पहले द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी वॉज 4:5 एंड 5 साल बाद रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी विल बी 6:7। एट प्रेजेंट सी इज 10 years younger than B, then what will be the ratio of the present age of A and C? पहले तो A और B का हिसाब कर लेते हैं। A और B 5 साल पहले था 4:5, 5 साल बाद था 6:7, ठीक है। इनका डिफरेंस ऑलरेडी सेम है, 2 आ रहा है डिफरेंस। 2 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 10 साल होगी। 5 साल पहले 5 साल बाद, टोटल 10 साल का गैप। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 के हिसाब से 30, और 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 के हिसाब से 35। यानी 5 साल बाद उनकी उम्र होगी 30 साल और 35 साल। वर्तमान में कितनी होगी? 30 से 5 साल पीछे चले जाएंगे, यह आ जाएगा 25। 35 से 5 साल पीछे चले जाएंगे, यह आ जाएगा 30। ए की उम्र हो गई 25, बी की उम्र हो गई 30 वर्तमान। फिर वो ये कह रहा है
कि जो C है वो B से 10 साल छोटा है, तो C कितने साल का हो जाएगा? 20 साल का। A और C का रेशो 25 और 20 का रेशो आप निकालेंगे, ये आ जाएगा 5:4। क्या रेशो आ जाएगा? 5:4, 5:4। बनाइए। ऑप्शन में ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर, 5:4। चलिए भाई, मैंने कोशिश तो की थी कि आज ख़त्म हो जाए ये चैप्टर, लेकिन ये आज ख़त्म नहीं हो पाएगा। ये चैप्टर कल ख़त्म हो पाएगा हमारा, क्योंकि अभी काफ़ी क्वेश्चंस बाकी हैं और अगर मैं अभी आधा घंटा और पढ़ा भी दूंगा तब भी ये चैप्टर ख़त्म नहीं होगा। इसलिए हम लोग आज इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं क्लास को। कल के चैप्टर में हम लोग, कल के लेक्चर में हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। और सोमवार की आपकी छुट्टी रहेगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मंडे की आपकी छुट्टी रहेगी, मंडे की आपकी छुट्टी रहेगी। मैं ये बात मैं आपको कल भी बता दूंगा, मंडे की आपकी छुट्टी रहेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।